ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक भी हैं थोड़े बहुत। इवन हम कई सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जो ब्रह्मचारी बन गए हैं, जो सन्यासी बन गए हैं, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ही अपना जीवन देना चाहते हैं, बट उनमें कई बार मेटलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो वो अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम तो मेटलिस्टिक व्यक्ति हैं, हम फिर स्पिरिचुअल कहाँ से हुए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूरा ही स्पिरिचुअल। मैं देखो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता। देर इज़ नथिंग एज स्पिरिचुअल और मटीरियल, इट्स ऑल योर कॉन्सेप्ट। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं जो आपने इधर उधर से ग्रहण किए हुए हैं। आप समझ रहे हैं? जो भी आपने इधर उधर से जाना हुआ है, आपने अट्रैक्ट किया, लोगों से देखा, वो चीज़ें आपने अपने अंदर जमा कर ली। और आपको पता है जो क्वेश्चन भी निकल रहा है ना कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ बट मेटेरियलिस्टिक भी हूँ, ये क्वेश्चन भी वहीं से निकलना है, तुम्हारी पुरानी कंडीशनिंग से ही। इस क्वेश्चन में भी तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, अध्यात्म का मतलब है जो तुम्हारे स्पिरिट से आ रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा से आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने भगवा कलर के कपड़े पहन लिए और आप जो है वो मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं या घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। ऑफ कोर्स इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, लेकिन क्या ये आपके स्पिरिट से आया है? क्या आपके अंदर से आया है ये? क्या आपके रियल सेल्फ से आया है ये, या फिर आपने ये नकल की है किसी की? स्पिरिचुअलिटी मतलब बिल्कुल हर किसी की स्पिरिट अलग है, जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग है। वो पूरा का पूरा अलग है, वो पूरा का पूरा व्यक्ति डिफरेंट है स्पिरिचुअलिटी में। बट हम यह देख रहे हैं लोग सेम हो जा रहे हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन लिए, ठीक है, एक ही व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, एक ही ग्रुप में है, एक ही आइडियोलॉजी है, बिलीफ है। ये तो पुरानी चीज़ें भी पहले भी है, तो मतलब आपने फिर एक एक धर्म या कल्ट बना दिया। और इस चीज़ से तो हम वैसे ही परेशान थे, इस चीज़ से तो हम वैसे ही जूझ रहे थे, जो कि वायलेंस है। कि भाई एक कॉमन बिलीफ को मान लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना श्रृंगार कर लिया, अपने आप उसके उसके इर्द गिर्द ही जी रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड बात नहीं कर रहे हैं। और उसके बियॉन्ड अगर कोई बात कर रहा है तो हमारे बिलीफ जो हो रहे हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बस। तो अगर आपके दिल से आ रहा है, इट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम योर पीस, मतलब आप उसमें शांत है, तो वो मटेरियलिस्टिक डिजायर भी स्पिरिचुअल है। अगर हम देखते हैं कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि स्पिरिचुअलिटी में आप पैसे पैसे का को रोक दो, पैसा मत कमाओ, या फिर आप जो है वो एंजॉयमेंट मत करो। नहीं, ये सारी बेकार की बातें, ये वही बातें जो पहले से चलती हुई आ रही हैं, जो अभी तक जमी हुई हैं, बट उनको उखाड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। और तुम कब तक उस पुरानी चीज़ से, उस पुराने कॉन्सेप्ट से अपने आप को जकड़े रहोगे? परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, और ये परिवर्तन हर वक्त आ रहा है, हर मोमेंट आ रहा है। तुम इसका विरोध कर लो, तकलीफ तुम्हें ही होगी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक सादा सिंपल सा इंसान जो अपना कार्य कर रहा है, या जो पैसे कमा रहा है, या इवन जो जो शांति से, जो अपने दिल से एक संत है। ये नहीं कि एक संत है स्पिरिचुअल, अपने आप को कह रहा है सो कॉल्ड, और परेशान है, इरिटेटेड है, लोगों से चिढ़ा हुआ है, गुस्से में है, तकलीफ में है, अपने ऊपर बर्डन डाला हुआ है, जबरदस्ती चीज़ों को फॉलो कर रहा है, रिचुअल्स, कोई कंसेप्ट वगैरह किसी चीज़ का पता नहीं है, फिर भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, किसी को खुश करना चाहता है। दिस इज़ नॉट। एक अगर व्यक्ति एक एकांत में बैठा हुआ है, और अगर वो चाय पी रहा है, समोसे खा रहा है, और वो अंदर से बिल्कुल शांत है, प्योर है अपनी इंटेंशन से, देन ही इज स्पिरिचुअल बीइंग, वो स्पिरिचुअल पर्सन है। तो अभी बहुत अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर बाकी है कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है।
कई लोग स्पिरिचुअलिटी को धर्म से ही जोड़ देते हैं कि धर्म ही स्पिरिचुअलिटी है। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट। स्पिरिचुअलिटी एक तुम्हारे खुद की खोज है, तुम्हें खुद को जानना है। अरे भाई, तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब कि कौन सी किताब या कौन से गुरु क्या है, क्या बोल रहा है, उसकी क्या बायोग्राफी है, उसने क्या करा, वो कितने लोगों को उसने जागृत किया, इससे कोई हमारा रिलेशन नहीं है। हमें तो अपने सेल्फ को जानना है, अपनी रियलिटी को जानना है, अपने प्योर सेल्फ को जानना है, अपनी स्पिरिट को जानना है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और जब आप एक्चुअली अपने अंदर के साइलेंस को टच करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी कि मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, मेटलिस्टिक भी हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। देयर इज़ ओनली साइलेंस। सिर्फ एक साइलेंस है, एक शांति है। हर एक एक्शन में, जहाँ पर आप कोई भी एक्शन करो, जिस एक्शन में आप फ्री हो, जिस एक्शन में आप सहज हो, जो एक्शन ऑप्रेसिव एक्शन नहीं है, तो वो एक्शन जो है वो आपका बियॉन्ड है स्पिरिचुअलिटी और मेटलिस्टिक लाइफ से। जिस एक्शन में आप एक्चुअली वो हो रहे हो जो आप रियलिटी में हो, जिस एक्शन से, जिस काम से आपकी आपकी सफरिंग खत्म हो रही है, जिस चीज को करने से आपकी जीने की उम्मीद, आपके अंदर का आपके अंदर शांति जाग रही है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट कि आप बैठे हुए हो और मंत्र जाप कर रहे हो, अब ऐसे जीरो हो गए, यही मेडिटेशन है। नहीं, जो चीज आपको मोर नेचुरल बनाए, जो चीज आपके अंदर बोध लेके आए, इंटेलिजेंस लेके आए, जो चीज आपको ह्यूमन बनाए, इंसान बनाए, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। कहने को शब्द दे दिया मैंने कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। बट कुछ तो बोला जाएगा, कुछ तो कहा ही जाएगा, बट इट्स अननोन, इट्स साइलेंस, समथिंग वी कांट इवन कैप्चर इट। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए शांत रह सकते हैं ऐसे ही? स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के क्रैश कोर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपसे बोल रहा हूँ। इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। नंबर लिख लीजिए 9773529489। थैंक यू वेरी मच।